गाइस, आप लोग वापस एक बार स्वागत है 99 नाइट्स में फॉरेस्ट के नए एपिसोड में। तो आज हम वापस एक बार 99 नाइट्स में फॉरेस्ट खेलने जा रहे हैं। और जैसे कि मैंने आपको पिछली बार कहा था कि अगली वीडियो थोड़ी स्पेशल बनाऊंगा। और आप देख ही सकते हो कि मेरा डायमंड काउंटर जो है वो 0 पे आके बैठा हुआ है। और अब गेम में नया अपडेट भी आ चुका है। तो आप सोच रहे होंगे कि मेरे पास 95 डायमंड्स थे, तो अब मेरे पास सिर्फ 0 डायमंड ही हुए हैं। और मेरे पास अभी गैम्बलर क्लास है। तो मैं आपको सीधा आपके सामने दिखाना चाहता था। और मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे पास एक न्यू क्लास आ चुकी है जिसकी मैं पिछले एपिसोड में बात कर रहा था। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कौन सी क्लास है। और वो क्लास है एलियन क्लास। आप देख ही सकते हो कि मैंने उसके ऊपर 80 किल्स कर रखी हैं, पर मैं वो ऐसे करना चाहता था कि आपको दिखाना चाहता था कि क्या है। तो अब मैं थोड़ा टेस्ट कर रहा था पहले अपने भाई के साथ। तो आज हम वापस आ चुके हैं 99 नाइट्स में फॉरेस्ट में। तो अब हम इसने, और वैसे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, इसी ने मेरे मिशन कराए थे सारे, जिससे मैं ये इवनिंग क्लास ले पाया। तो अब शुरू करते हैं। तो मेरे भाई के पास एलियन के टूल्स वगैरह नहीं हैं, तो हम एलियन फ्लेम लेने वाले, जिससे हमें थर्ड नाइट पे कुछ एलियन वेपन्स मिल सकती हैं। तो मैं अब बनाऊंगा, और जैसे ही मैं कहूँ अंदर आ जाइए। तो अब मैं बना रहा हूँ। एलियन फायर इक्विप कर लिया मैंने, और देखते कौन कौन आता है। ठीक ठाक ही बंदे आ रहे हैं अभी तो, ज़्यादा कुछ खास नहीं। और ये मेरे को समझ में नहीं आता क्या, ये कोई प्लशी सा है एक तरह का, जो कि डियर का है। और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जो एलियन क्लास है उसमें क्या क्या होता है। आपने जब भी वो आइकन में देखा ही होगा कि एलियन क्लास में एक वेपन मिलता है, रेगन। गेट आइटम में शायद ऐसे कुछ लिखा होगा। तो वहाँ लिखा हुआ था कि कोई गन मिलती है, और जिसका नाम है रेगन, जिसके अंदर एमओ इन्फिनिट है। आप देख ही सकते हो, क्योंकि ये एलियन वेपन है और ये बैटरी की तरह चलता है, जो कि रिचार्ज होती है अपने आप ही, थोड़ी थोड़ी देर में होती रहती है। तो जैसे ही ये होता है, मैं 3 लेवल की करता हूँ कैंप फायर। 3 लेवल की जैसी होती है तो हम चलते हैं फिर। तो आज का हमारा गोल होगा कि हम कल्टिस्ट स्ट्रॉन्ग होल्ड को पार करें। जिन लोगों को नहीं पता कल्टिस्ट स्ट्रॉन्ग होल्ड क्या होता है, वो एक बहुत बड़ी बिल्डिंग होती है जिसमें काफ़ी सारे कल्टिस्ट होते हैं। जिन सबको बीट करने के बाद में 2 चेस्ट मिलती हैं। एक रूबी चेस्ट मिलती है, और एक तुम्हें चेस्ट मिलती है, डायमंड चेस्ट मिलती है, जिसमें तुम्हें 5 डायमंड मिलते हैं। तो मेरा भाई पहले से आके बैठा हुआ है। मेरे को पता नहीं कैसे, इसको मेरे से पहले पता चल जाता है कहाँ कहाँ होती हैं चीज़ें। इसने मेरे से ज़्यादा खेला हुआ है, पर फिर भी मेरे से ज़्यादा डे सर्वाइव है, क्योंकि मैंने इसके आगे खेली थी, इसकी गेम लीव हो गई थी। तो मैं अपनी पेल्ट ले लेता हूँ। और एलियन क्लास में दूर रह के मारना होता है, जैसे कि आप देख सकते हो। और ये बहुत बुरी चीज़ होगी कि कोई और एक वाइल्ड वाला भी आ चुका है, वुल्फ हमारे पीछे, जिससे मेरे को फाइट तो नहीं करनी थी, पर करनी पड़ेगी मेरे को। और अब आगे देखते हैं कौन से वुल्फ अब 1 से 2-3 वुल्फ बचे होंगे अभी, जिनको अब मैं मार देता हूँ। और अब वो ड्रॉप हो चुकी है। इसने शायद उठा लिया की। हाँ, की इसने उठा लिया, तो उठा के लेके जा रहा है। मेरे को दे रहा है, वह मेरे को नहीं दे रहा। जा लगा जल्दी, ये लगा ही नहीं रहा। एक अगर इसमें वॉइस चैट होती तो मैं बोल के बता सकता, तो लिखने में बहुत टाइम लगता है। और मेरा यहाँ किड उठा लिया गया, मैंने बचाया था। शायद मेरे टीममेट ने उठाया। ताज तूने उठाया? ताज कह रहा मैंने उठाया, तो उसने उठाया। तो ये कैंप फायर पे रख देगा। तो मीट वगैरह उठा लियो यहाँ से, ठीक है। तो अब मैं थोड़ा सा वुड काटते हैं और कैंप फायर में डालते हैं, और बेड वगैरह बनाने की कोशिश करते हैं। देखते हैं कि घर पे रिसोर्स वगैरह अगर लेके आया कोई तो घर पे अभी कोई रिसोर्स नहीं लेके आया कोई भी, तो मुझे ही करना पड़ेगा, पता नहीं क्यों।
मेरे को समझ में नहीं आ रहा ये लाइट बॉय ब्लॉक्स कर क्या रहा है। मेरे पीछे बैठा हो, मेरे पीछे ही आ रहा बार बार। मिसिंग चाइल्ड हैज़ बीन रेस्क्यू। मेरे टीममेट ताज नहीं उठाया था और अब ये बन चुका है। हमने बना लिया, हमने अब मैप बना लिया और कैंप फायर इज़ ऑलमोस्ट आउट। मेरे को समझ में नहीं आ रहा मेरे टीममेट्स कर क्या रही हैं। कैंप फायर ऑलमोस्ट आउट हो चुकी है और मैं चेस्ट लेने आया हूँ क्योंकि चेस्ट से अच्छी चीज़ें मिलेंगी जिनसे मैं आगे सर्वाइव कर सकता हूँ। और मेरे टीममेट को एक और चेस्ट मिल चुकी है, मेरे को बता रहा है तेजस को। अब इसका ना, इसके नेम टैग में तेजस लिखा हुआ है, तो अच्छी बात है कि यहाँ पास पास में 2 चेस्ट है। मैंने स्टार्टिंग में पता नहीं क्यों नहीं देखा। तो चिली सीड्स काफ़ी होंगे, ठीक होंगे क्योंकि ये फास्ट तुम्हें दौड़ने में हेल्प देती है। इसे तुम काफ़ी फास्ट दौड़ सकते हो अगर तुम्हें कहीं जाना होगा तो मेरे को स्पीयर भी मिल चुका है जो काफ़ी अच्छी बात है। और यहाँ 2 बैंडेजेस पड़ी हूँ, पता नहीं कौन ड्रॉप करके यहाँ पर रैंडमली, पर अच्छी बात है मैं ले सकता हूँ। और चिली सीड ग्रो भी हो चुके हैं काफ़ी जल्दी और पेल ट्रेडर भी आ चुका होगा। तो मैं अभी पेल ढूंढने की कोशिश करता हूँ, बनी फुट वगैरह। और ये हाँ, एक मिनट देखते हैं कि मेरे को बनी फुट मिलता है कि नहीं। और मेरे टीममेट के पास बनी फीट है, मेरे को दे दे, छोड़ दे इसको। मेरे को भी, मेरे अभी हंगर लगी है प्लेयर को, तो पहले मैं ये कर लेता हूँ। और जो फाइनली मेरे को दे ही नहीं रहा है, पता नहीं क्यों रख दिया इसने। मेरे को अब दे रहा है, मेरे को परेशान करने में बहुत मज़ा आता है, पता नहीं क्यों। इसमें लैग वो पता नहीं क्या हो रहा है। अब ये करते हैं, अब मुझे रिवॉल्वर ढालनी चाहिए क्योंकि मेरे पास और कुछ है ही नहीं जो मेरे को और चाहिए। तो अब मैं कैंप फायर को अपग्रेड करने के लिए अब एक्सप्लोर करेंगे और अब इसका तो फ़ायदा उठाना ही है। चिली सीड को ग्रो होने में 2 दिन लगते हैं, इतना हमें पता चल चुका है। पता नहीं मैं रेगन का यूज़ ही नहीं कर रहा अब। रेगन काफ़ी अच्छी है अगर तुम्हें दूर से किसी को मारना है तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। और मतलब इसका मतलब है कि अब लावा बायोम है हमारे पास, पर वो नहीं है स्नो बायोम। लावा बायोम वैसे स्नो बायोम से ज़्यादा अच्छी है मेरे हिसाब से, क्योंकि वहाँ पर तुम्हें ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं। तो मुझे कोई फ्यूल की चीज़ मिली नहीं रही अभी, तो एक और चिली खा के चलते हैं। इधर शायद से कुछ हो सकता है, इधर फ्लैश लाइट भी चाहिए, तो मैं इधर जा रहा हूँ। तो वैसे मेरे को इनको काट भी सकते हैं, ये अभी ऐसे ट्रीज है ना ब्राउन ब्राउन, ये अभी हमने लावा बायोम में देखे, इनको काट भी सकते हैं। मैंने कभी काटने की ट्राई नहीं की, पता नहीं कितने वो देते हैं, ये कितने देते हैं वो मेरे को पता नहीं है। वो मैंने वो गलती से वो लिया नहीं, शायद 3 देते हूँ क्योंकि वो भी एक ट्री ही है। तो अब और एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। और मेरे पीछे रैम पड़ चुका है, पता नहीं क्यों।
मेरे पीछे पड़े हुए हैं सारी चीज़ें। और ये केव है, मेरे को इसके बारे में कुछ पता नहीं है क्योंकि मैंने अभी ओपन किया गेम। और ये रैम नहीं है, डियर है। तो ये हमें पता चल गया कि डियर गायब नहीं हुआ है, वो अभी भी है जैसे कि हमने ट्रेलर में देखा था। इसमें लकड़ियाँ वगैरह डालो। कहाँ है सारे? एक मिनट। तो अभी हमारा एक टीममेट मर चुका है, तो हम उसको बचाने जाते हैं क्योंकि मेरे पास 3 बैंडेजेस हैं। और ये यहाँ पता नहीं कैसे मर गया। इसकी बैंडेज उठा लेते हैं और इसको रिवाइव कर देते हैं। तो मेरे पास अभी भी 3 बैंडेजेस ही हैं एक तरह की। मतलब इसके बाद 2 बैंडेजेस हैं, उसके नीचे भी थी एक। मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या करना है। तो अब हम कल्टी स्ट्रॉन्ग होल्ड को ढूंढने की कोशिश करेंगे। कल्टी स्ट्रॉन्ग होल्ड को तो मेरे अब हमें शायद कि हमें वो बनाना चाहिए क्रॉकपॉट। जिनको नहीं पता क्रॉकपॉट क्या होता है, उसमें तुम स्ट्यू बना सकते हो जो कि काफ़ी ज़्यादा हंगर फुल कर देती है तुम्हारे। तो हमने अभी तक सिर्फ लेवल 2 की है। एक मिनट। लेवल 2 की है हमारे पास, और किसी ने बेड भी नहीं बनाया हुए। तो मैं बेड बना लेता हूँ अब। और मेरा भाई वो स्क्रैप लेके आएगा। और चलते हैं। और आज का गोल मैंने पहले ही बताया था कि हम कोशिश करेंगे कि स्ट्रॉन्ग होल्ड लूटें। तो मैं लकड़ियाँ काटता हूँ और मैं सारी लकड़ियाँ काट के उधर मैं उस मशीन में डालता हूँ। तो मैंने सारी वुड काट लिया और मेरा अब हंगर बार काफ़ी कम है। तो पहले जो भी है बेड बना लेते हैं अपना, ताकि हमारा डेज मल्टीप्लायर ज़्यादा हो जाए। मेरे को ये समझ में नहीं आया सारे मरी कैसे जा रही है मेरे अलावा। तो मैं अभी इसका यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि इससे ज़्यादा चांस होते हैं कि बनी ड्रॉप करें, ज़्यादा ड्रॉप करें मीट। तो इस गेम में मीट को मोर्सल्स कहते हैं, बनी के। और सिर्फ हर एक एनिमल जो भी है वो मीट और मोर्सल देता है। और अब लेवल 4 की हो चुकी है कैंप फायर। तो मैंने अभी किड को बचाया था और अभी भी यहाँ मिसिंग ही आ रहा है, पता नहीं क्यों ग्लिच हो गया गेम का। तो मैं जाता हूँ और ये कंपास भी बना रखा है, तो इसलिए मेरे लिए ईजी होगा ढूंढना। स्क्विड किड कहते हैं शायद इसका नाम स्क्विड किड था शायद। तो अब हम चलते हैं स्क्विड किड को बचाने। तो ये गेम काफ़ी मज़ेदार है मेरे हिसाब से, मैंने काफ़ी ज़्यादा खेली है। और हमारे पास मतलब कि मेरे को मिल चुका है कल्टी स्ट्रॉन्ग होल्ड, जो कि अभी काफ़ी देर लेगा खुलने में, पता नहीं क्यों। जो कि हम वीडियो के एंड में वो करेंगे। एंड में हम इसको वो पार करेंगे। तो मैं ये स्क्विड किड को बचा के ही यहीं ख़त्म करता हूँ वीडियो ये। फिर तो मैं अगली वीडियो में फिर बचाऊँगा। अगली वीडियो में मैं
स्ट्रॉन्ग होल्ड पार करूँगा। तो यहाँ मेरा टीममेट पड़ा हुआ, तो मेरे पीछे भी अल्फा वुल्फ पड़ा हुआ, तो मैं इसको बाद में आगे बचाता हूँ। तो अभी मैं वापस बेस पे जा रहा हूँ क्योंकि बहुत रात हो चुकी है और मेरी हंगर भी काफ़ी कम है। फ्लाइंग अबव यू। तो एलियन इवेंट आ चुका है, तो अब हम थोड़ी देर रुकते हैं अभी और अगले डे पे देखते हैं क्या करना है। तो मैं स्क्रीन पर दिखा नहीं रहा कहाँ पर गिरेंगे, तो शायद उसकी स्क्रीन पे दिखा रहा है। मेरे में ऐसे लैग होता है इसलिए मेरी स्क्रीन में नहीं दिखाता कि आ भी रही हैं। पहले दिखाता मेरे में कोई ग्लिच हो रखा है पता हमेशा के लिए, मेरी स्क्रीन में दिखाई नहीं देता कि कहाँ कहाँ आ जाएंगे। तो उसको दिख गया और मैं इसके पीछे जाऊँगा। तो एक गेम के दूसरे कोने पे जा चुका, पता नहीं, और उसको मिल भी चुका है। कुछ मत करिए, मैं आ रहा हूँ तेरे पास। वो लग रहा है कि इसके पीछे पड़ चुके हैं एलियंस। ये अकेले चल जाता, मेरी बात सुनता नहीं है, पता नहीं क्यों। ये हर एक में ऐसा नहीं होता कि ये ग्लो करता है। ताकि मैं तेरे को पहले ही कह रहा हूँ, इसके अंदर लेज़र पड़ी हुई, ये उठा ले, ये उठा ले। और इसके अंदर मत जाइए क्योंकि ये सीधा तुम्हें बेस पे ले जाएगा उनके, तो इसके अंदर नहीं जाते हैं। और तू ये लेके सीधा घर बेस पे जा, वापस बेस पे जा। मैं किड को बचा के आता हूँ, स्क्विड किड को, जो कि अभी भी रहता है, इसको बचाना। अब मेरे आगे ये सीधा, मैं इसे थोड़ा, अभी मेरे लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट है क्योंकि मेरे को हंगर लगी हुई है। तो मैं अभी ये रो मीट ही खा लेता हूँ क्योंकि अभी मेरे को काफ़ी डर लग रहा है, क्योंकि ऊपर से अगर मेरे ऊपर लाइटनिंग गिर गई, अगर मेरे ऊपर पड़ गई लाइटनिंग तो फिर बहुत बुरा हो सकता है। मेरे पीछे 2 अल्फा वुल्फ पड़ रखे हैं, तो मैं यहाँ से जाने की कोशिश करता हूँ पीछे छुड़ाने की। मैं इनको मार ही देता हूँ, इसका मीट ले लेता हूँ ताकि मैं फिर बेस पे जाके इसे कुक करके ला सकता हूँ, क्योंकि इसके आसपास बहुत ज़्यादा अल्फा वुल्फ पड़े हुए हैं स्क्विड किड के पास। तो अगर मेरे कोई छू भी लेंगे तो मैं मर जाऊँगा। कैंप फायर इज़ ऑलमोस्ट आउट, कैंप फायर इज़ गोन आउट। तो जब भी बारिश होती है तभी रुकती है जब ये तुम्हारी कैंप फायर को बुझाना दे। और मेरे को भी हंगर काफ़ी ज़्यादा लगी हुई है, पर मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। तो मैं अभी रो ही मीट खा सकता हूँ और कैंप फायर में जल्दी से वो लगाता हूँ वुड। वुड और मीट खा, थोड़ा सा वो ले लेते हैं स्टेक और ईट कर लेते हैं इसको। हमारे पर अटैक होने वाला है और ये कोल लेके आया कहीं से। इसको इतना सारा मीट मिल रहा है। मेरे शायद जिन वुल्फ्स को मारा था ये वही उन्हीं को मार के लेके आया। तो गाइस इस कल्टिश रेड के बाद मैं वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ। तो मैं अभी कल्टिश रेड होने वाली जिसमें काफ़ी सारे कल्टिस्ट आएंगे। काफ़ी सारे मैं नहीं कह सकता क्योंकि पहली कल्टिश रेड है, इसलिए सिर्फ 3 से 4 ही हैं क्योंकि हम 2 ही बचे हैं। जितने जितने ज़्यादा तुम्हारे पास प्लेयर होते हैं उतने ज़्यादा ये कल्टिस्ट आते हैं। तो मतलब कि जितने ज़्यादा तुम प्लेयर लेके जा रहे हो उतने ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगी गेम। तो मेरे टीममेट ने मार देना उसको और अभी हमें कल्टिस्ट जैम मिल चुका है। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मैं ये वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ
और अगली वीडियो मैं जल्दी लेके आऊँगा। और आज के लिए इतना ही। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हुए जाना, मुझे इससे बहुत मोटिवेशन मिलती है। आज के लिए इतना ही। बाय बाय। तो